नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी के लिए कुछ जानकारीपूर्ण बातों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, शनि देव के प्रकोप से बहुत लोग प्रभावित रहते हैं और शनि देव के प्रकोप से बाहर निकलने के लिए समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। शनि देव मतलब जितने ही लोग मानते हैं कि ये कष्टदायी या क्रूएल देव हैं, उतने ही सॉफ्ट और अच्छे फलदायी भी हैं। बस इनके लिए कुछ केयर करना होता है, आप सभी को कुछ ध्यान देना होता है हमारी दिनचर्या में, जिसके बाद ये बहुत ही अच्छे फलदायी हो जाते हैं। शनि देव का अगर ध्यान रखा जाए तो ये बहुत ही आपको माला माल कर सकते हैं, यानी कि आपका ख्याल रख सकते हैं। खाली पेट आप नाश्ते से पहले काली मिर्च बतासे के साथ अगर खाते हैं तो शनि देव का जो प्रभाव है वो आप पर अच्छा हो जाता है दोस्तों। वैसे भी काली मिर्च आप जानते हैं कि पेट के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अगर आप धार्मिक बातों में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। काली मिर्च आपके पेट की समस्याओं को दूर करता है, जिसकी वजह से आपका खान पान, मन, शरीर सब स्वस्थ रहेगा, जिसकी वजह से हर कार्य को आप अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा भोजन में नमक कम होने पर या फिर मिर्च कम होने पर आप काली मिर्च डाल करके खाना खा लीजिए, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। शनि देव ऐसा माना जाता है कि आप पर खुश होते हैं। लेकिन अगर इसके इतर भी, हम दोनों कंपेयर इसलिए बताते जा रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जिनको कि धार्मिक बातों पे उतना भरोसा नहीं होता है। जिनको यकीन होता है उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, जिन्हें नहीं यकीन है वो भी साइंटिफिक ढंग से अगर जाएंगे तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। काली मिर्च अगर आप डालते हैं खाने में भी तो आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद होता है। पेट के लिए भोजन सुपाच्य हो जाता है, अच्छे ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पूर्ण फ़ायदे वो दे पाता है। भोजन के उपरांत अगर आप लौंग खाते हैं तो भी शनिदेव आप पर खुश होते हैं, यानी कि लौंग खाने से भी आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा वर्क करता है, जिसकी वजह से आप स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो हर काम को आप अच्छे से करेंगे और अच्छे से किया हुआ कार्य, पूर्ण मन से किया हुआ कार्य सफल होता है दोस्तों। या कहें सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब दिल से आप किसी कार्य को करते हैं, मन से करते हैं। और किसी भी प्रकार के मानसिक कष्ट हो या फिर शारीरिक कष्ट हो, जब भी कोई कष्ट आपको रहेगा, फिर किसी भी कार्य को आप कीजिएगा तो आप अपना 100% नहीं दे पाइएगा। इसीलिए 100% आप सफलता की भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं उस कंडीशन में दोस्तों। शनिवार और मंगलवार को क्रोध ना करें। जी हाँ, क्रोध वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, पर अगर इसलिए हम कह रहे हैं कि 2 दिन भी आप अगर बचाते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। फिर धीरे धीरे आप कंट्रोल करना सीख जाते हैं क्रोध को। अगर डे ही आप बांट लेते हैं कि चलो इस दिन मुझे क्रोध नहीं करना है, क्रोध जब भी आए मौन रहने की कोशिश करें। हालांकि ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर आपने माइंड में ठान लिया कि मुझे क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध में किया हुआ कोई भी कार्य आप एनालाइज कीजिए अपनी लाइफ में कि क्रोध में जब भी आप डिसीजंस लेते हैं तो आपको लॉस होना स्वाभाविक सी बात है। चाहे आपको रिश्ते का लॉस हो या पैसे का लॉस हो या किसी सामान का लॉस हो, आपको लॉस ही होता है। इसीलिए जब भी क्रोध आए तो सबसे बेस्ट उपाय होता है कि आप शांत हो जाएं। उस कंडीशन में आप बोले ना और कुछ भी करें नहीं, बस शांति रखें अपने आप को, कुछ देर छोड़ दें, फिर आप खुद ब खुद डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर क्रोध में आकर के कोई भी डिसीजन लेते हैं तत्कालिक, तो उसका परिणाम बुरा ही होता है दोस्तों। भोजन करते समय ऑलवेज मौन रहें। इसके पीछे शनिदेव की तो हम बात कर ही रहे हैं कि देव प्रसन्न होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप साइकोलॉजिकल फैक्टर पे जब आप जाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, जब आप खाना खाते वक्त तो मौन रहेंगे तो सिंपल सी बात है कि आप किसी अदर एक्टिविटी में आपका माइंड नहीं जाएगा। और जब आपका माइंड खाने पर होगा दोस्तों तो आपकी मुंह में लार अच्छा बनेगा, स्टार्च लार जब अच्छा बनेगा तो खाना डाइजेस्ट अच्छे से होगा। वैसे क्या होता है, आप बात कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या बोल रहे हैं खाना खाते वक्त, तो आपका ध्यान किन्हीं और बातों पर होता है, उस व्यंजन में नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके मुंह में स्टार्च या लार, जो आप देखते होंगे कि किसी खाद्य पदार्थ को जब आप देखते हैं तो आपके मुंह में पानी भर आता है, और वो बहुत ज़रूरी होता है उस खाने को पचाने के लिए सही ढंग से। नहीं तो फिर वो धुएं वाली डकार और फिर अपच होना, ये सारी समस्याएं आती हैं। क्यों? क्योंकि आप खाने पर फोकस करके नहीं खाते हैं। इसी वजह से खाना खाते वक्त कोशिश करनी चाहिए कि आप मौन रहें। मौन रहेंगे तो आपका पूरा फोकस होगा खाने पर, जिसकी वजह से आपके मुंह में लार अच्छे से बनेगा, खाने को अच्छे से चबा करके खाएंगे तो आपके लिए वो 100% लाभकारी होगा दोस्तों।
ऐसी मान्यता है कि देवता भी प्रसन्न रहते हैं इससे। प्रत्येक शनिवार को सोते समय शरीर व नाखूनों पर ऑयल मलें। आप जानते हैं कि पहले के वैद्य लोग जो होते थे दोस्तों, वो नाखून देख करके आपकी बीमारी को बता देते थे। नाखूनों से हमारे रोगों का पता चलता है, शरीर के रोगों का पता चलता है नाखूनों के कलर से। तो अगर आप यहाँ पे मालिश करते हैं ऑयल से, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। ब्लड यहाँ से नसें निकलती हैं छोटी छोटी, जो कि पूरे शरीर में फैली होती हैं। तो एक्यूप्रेशर के लिए भी इसीलिए हाथ के ही अन्य भागों को यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ से जब हम प्रेस करते हैं तो पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो जो भी काम करेंगे उसमें आप अपना 100% दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी सफलता का ग्राफ बढ़ जाएगा दोस्तों। आप प्रसन्न चित्त रहेंगे इसकी वजह से। मांस, मछली और मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांस, मछली और मदिरा ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप में निगेटिविटी को भरती हैं। आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी जीव जंतु को काट करके खाते हैं, उससे पहले वो बहुत डरा रहता है। जब भी आप किसी जीव जंतु को काटने जाते हैं, मारने जाते हैं, हमें पता हो कि हमें अगले पल काटा जाएगा, ठीक वैसे ही जंतुओं को पता होता है, तो उनमें निगेटिविटी भर जाती है, निगेटिव एनर्जी भर जाती है जब हम उनको काटने वाले होते हैं। तो वो निगेटिव एनर्जी उनका ब्लड के थ्रू या उनकी एनर्जी के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जो कि हमें निगेटिविटी को भरता है। कहीं ना कहीं वो हमें निगेटिविटी भरता है, जिसकी वजह से हम अपने कार्य को करते हैं लेकिन हमें अत्यधिक क्रोध आता है, हम क्रूएल होते जाते हैं, हम क्विक रिएक्शन करते हैं, जब भी हम तामसी होते जाते हैं। अगर शास्त्रीय लैंग्वेज में कहें हम तो तामसी होते जाते हैं। तामसी प्रवृत्ति का मतलब है कि हमारी सोचने की जो क्षमता है वो उस लेवल पे नहीं रह जाती है कि हम कूल रह पाएँ हर स्थिति में। आप देखेंगे कभी भी शोध के अकॉर्डिंग भी ये प्रमाणित है दोस्तों, पहले के जो भी ऋषि मुनि होते थे वो किसी से डरते नहीं थे। दुनिया में बहुत ही बड़े बड़े अत्याचारी हुए, बहुत लड़ाकू वीर हुए, लेकिन किसी से भी नहीं डरते थे तो ऋषि मुनि। क्यों? क्योंकि वो कंद मूल फल खा करके रहते थे और स्टडी पर ध्यान देते थे। इसकी वजह से उनका फोकस जो है वो केंद्रित रहता था। और जितने भी लोग मार काट करने वाले थे, यानी कि मदिरा मांस का सेवन करके लड़ाई करने वाले थे, उनका अंत भी हुआ है और प्लस में उनके अंदर एक डर भी रहता था, जिसकी वजह से वो लड़ाई करते थे एक दूसरे से और वहाँ अंदर से प्लान बनाते थे कैसे मारना है, नहीं करना है। ठीक वैसे ही आप देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मर्डरर जो होते हैं दुनिया के, वो तामसी भोजन करते ही हैं। इसके बाद ही सेल्फ डिफेंस में किसी की हत्या हो जाए वो बात अलग है, लेकिन क्रूएल्टी आती है वो इन्हीं चीज़ों से आती है, तामसिक भोजन से आती है। इसलिए भी तामसिक भोजन से बचना चाहिए दोस्तों। महिलाओं का घर की औरतों और बाहर की औरतों का सम्मान करना चाहिए। अगर आप घर की औरतों और महिलाओं का सम्मान करते हैं तो आप पर देवता भी खुश होते हैं, क्योंकि महिलाएं आश्रित होते हैं पुरुषों पे। जब आप खुद ही अपने घर की औरतों को साथ में लेकर के जाते हैं, बाहर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो आप ये अपेक्षा करते हैं, आप उम्मीद करते हैं लोगों से कि वेल बिहेव करें। ठीक वैसे ही हमें भी घर की महिला हो या बाहर की महिला हो, उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, आप भी दुखी नहीं रहेंगे, किसी और को ठेस भी नहीं पहुंचाएंगे, जिसकी वजह से आप हर काम को अच्छे से करेंगे। आप में एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, इसीलिए आपके पास सफलता भी बहुत अच्छी होगी दोस्तों। गुड़ व चने की बनी हुई वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। आप जानते हैं गुड़ जो होता है वो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, और चना ये पेट के लिए भी अच्छा होता है और बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसमें प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आप किसी को भी ज़रूरतमंद को, भिखारी नहीं कहेंगे, ज़रूरतमंद को, जिस ज़रूरतमंद को आप गुड़ और चने का दान करते हैं उसकी बॉडी को एनर्जी मिलता है, उसका पाचन सही होता है, उसका पेट भरता है, ये आपको एक सुकून देता है। ये सुकून आप में जब भरता है तो आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, आप में आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास से किया हुआ कार्य सफल होता है दोस्तों। उड़द की बनी हुई दाल, चावल की खिचड़ी को दान करना चाहिए। आप
ठीक वैसे ही आप साइंटिफिक रीजन पे जाएं तो उड़द जो है, आप जानते हैं कि लोग बीमार होते हैं तो उड़द के दाल की खिचड़ी दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये सुपाच्य होता है और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी पाई जाती है, तो इसीलिए उड़द और चावल की खिचड़ी का दान करना चाहिए दोस्तों, आपके लिए लाभकारी साबित होगा। प्रत्येक शनिवार को कटोरी में ऑयल भर के, सरसों ऑयल भर करके आप उस दीपक जला करके मंदिर में रखाइए। आप जानते हैं सरसों के तेल से जब भी दीपक हम जलाते हैं तो निगेटिविटी दूर भागती है, निगेटिव एनर्जी दूर भागती है, पॉजिटिविटी का समावेश होता है और आपके मन में एक साइकोलॉजिकली विश्वास बनता है कि हमने कुछ किया है, जिसकी वजह से आप जा कर के कार्य को पॉजिटिव ढंग से करना स्टार्ट करते हैं, इसलिए आपकी सफलता का ग्राफ बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये था आज का हमारा वीडियो, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, या यूं कहें आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। साइंटिफिक ढंग से सोचेंगे तो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, अगर धार्मिक ढंग से सोचेंगे तो शनिदेव को खुश करने के लिए या किसी भी देवताओं को खुश करने के लिए। आप सभी से हम अगली बार जुड़ेंगे कुछ और महत्वपूर्ण ऐसी ही जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।